तद्विशेषो तद्विशेषो निर्वाच्यो अनंत शक्त्यापिना परम् आर्ति जनके तस्य युवादिमान प्रवतो वतु प्रस्ताप्यता स्वांग मार्गो ईशति नीतो ग्रेप्ताविशत्पूर्णम् श्रीमद्वृन्दावनम् सन्दर्शमान सखिभिः अतो वृन्दावनः स्वयं च वरणं युक्ता निर्गताधि तनो ज्ञान सतुगोपविभ्रमा अतो भजन्या दृष्टां विदानकवितमुपासितं भवे कथं रशनां श्री कृष्ण विरह में जो व्रज नारियों की विशेष अवस्था हुई उसको शेष भी शक्ति से वर्णन करने में असमर्थ है। फिर अति दुखदायी विषय को वर्णन करने के लिए कौन बुद्धिमान प्रवृत्त, कल हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि नंद महाराज कृष्ण को वन में विदाई करके छोड़ के वापस आए। यशोदा माता को बहुत तरह तरह की समझाया, गोपियों को बहुत तरह तरह से समझाया और सबको वापस ब्रज में लेके आए। ब्रज में वापस आ गए। अब गोपियों का कृष्ण के विरह में दुख हुआ, गीत गाते गाते वापस आ गए। संध्या होने का भी अपेक्षा करें, इंतजार करें, शाम होगा और कृष्ण वापस आएंगे। तो ये जो उनका विरह है, अभी गोप कुमार कहते हैं कि शेष अनंत शेष भी इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं। जो विरह है उसका वर्णन करना अनंत शेष के लिए भी संभव नहीं होता। और दुखदाई दुखदाई वो जो दुखदाई जो वर्णन है, कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जो वो वर्णन करने का साहस भी करेगा? ऐसा कौन बुद्धिमान है व्यक्ति जो उसका वर्णन करने का साहस भी करेगा? गोपियों के दुख का वर्णन ऐसे गोप कुमार बोले, मतलब वर्णन हो अभी आगे नहीं करेंगे, नहीं कर रहे। अभी सब लोग ब्रजवासी लोग चले गए वापस, कृष्ण गाय चराने निकल गए। कृष्ण की क्या दशा होती है उसका वर्णन। श्री कृष्ण ने बहुत यत्न पूर्वक को वापस घरों में भेजा, तो भी फिर बार बार गलत हुआ। जब श्री कृष्ण ने उन ब्रज गोपियों को वापस भेजा, उस समय उनके साथ के ग्वाल बाल उनको बलपूर्वक आगे ले गए, जल्दी उनको वृंदावन में प्रवेश करवा दिया। जब ब्रजवासी गोपियां, यशोदा माता, नंद महाराज कृष्ण को विदाई देके जब वापस आए तो श्री कृष्ण का मन भी बहुत भारी हो गया। उन लोग का दुख देख के, उन लोग का प्रेम देख के श्री कृष्ण भी उनको भूल नहीं पा रहे यशोदा माता को। तो फिर वो भी चल नहीं पा रहे थे। जो दूसरे ग्वाल बाल थे उनके मित्र, वो लोग ने जबरदस्ती श्री कृष्ण को वृंदावन में प्रवेश करवा दिया। इसके जल्दी से वृंदावन
वन में जंगल में लेके गए जल्दी से। ठीक है? बला तूर्णम, तूर्णम मतलब जल्दी, बलात् मतलब बहुत जबरदस्ती उनको लेके गए ताकि वो भूल जाए। ले जाने के बाद उनको वृंदावन की शोभा का सब बच्चे लोग दर्शन करवाने लगे। इसने देखो देखो गोवर्धन कितना, पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, देखो वहाँ मयूर नृत्य कर रहा है, देखो वहां पर हंस है, देखो यहाँ पर यमुना है। ऐसा सब लोग, बालक लोग बार बार कृष्ण को भुलाने के लिए, कृष्ण को वो ये जो घर के जो मित्र है, ये माता पिता गोपियां, उनका विरह का जो दुख है, कृष्ण भी मन का, उनका भी मन भारी हो गया था। उनको भुलाने के लिए सखा लोग कृष्ण को बार बार वृंदावन की शोभा का वर्णन करवा रहे। जैसे कभी कभी हम लोग को याद है, हाँ, बचपन में छोटा बच्चा जब होता है तो उसकी दृष्टि को दूसरे विषय में आकर्षण करने का प्रयास किया जाता है, तो वो भूल जाता है। दूसरा कुछ देने से वो पुराना चीज भूल जाता है, सब रोना धोना बंद हो जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। मन को खाली डाइवर्ट करना होता है। जब तक वो मन उसका उधर लगा रहेगा वो रोता रहेगा। अच्छा, जैसे ही उसका मन दूसरे कहीं चला गया, इमिडिएटली गेयर चेंज 100%। मन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है हम लोग का, हमारा जितना भी इमोशन है मन के ऊपर। मन को कहीं पर घुमा दिया किसी विषय में तो उसमें मन रहेगा, फिर पुराना विषय हम भूल जाएंगे। तो मन को अगर कृष्ण में लगा दिया जाए, मन को कृष्ण में बना रहेगा। कृष्ण के मन को वो लोग भुलवा के वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण भी भूलने के लिए, कृष्ण भी बोले हाँ हाँ यमुना बहुत सुंदर है, हाँ गोवर्धन बहुत अच्छा है, मयूर बहुत अच्छा है। कृष्ण भी जानबूझ के वृंदावन की बातें करने लगे, शोभा का वर्णन करने लगे ताकि वो भी भूल सके। ततो तनोद्यान गोप विभ्रमा तो भजन दृष्टान चरा उदान तद इसके पश्चात एक ग्वाल बाल की भांति उन्होंने, एक गोप जाति की भांति उन्होंने पूरे वृंदावन में गायों को लेकर जो विहार किया, और प्रत्येक वृंदावन के स्थावर जंगम मतलब प्रत्येक वृक्ष लता पशु पंछी पहाड़ नदी सबको इतना प्रेम जताया, इतना सबको खुशी किया कृष्ण ने कि बोलते हैं कि उसका जो वर्णन है, मन के द्वारा हम ध्यान भी, हमारा मन भी नहीं पहुंच रहा है, मन भी हमारा काम नहीं कर रहा है इसको ध्यान करने के लिए, फिर वाणी का क्या समर्थन। मन वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो वाणी कैसे पहुंचेगी, उसका वर्णन करना मैं कैसे कर पाऊंगा। गोप कुमार उसका वर्णन नहीं करते, लेकिन दिन भर कृष्ण जंगल में भटकते गायों को लेके, जंगल में जितने भी वृक्ष हैं लताएं हैं पशु हैं पंछी हैं, सबको कृष्ण प्रेम जताते हैं। मन के द्वारा भी पूरा सोचना, वाणी से कैसे बनाना। गोवर्धनाद्रि निकटेषु स्वचारयन् गा ये मे कलिन्दतनयाम्बुलिकाय कायं तदेव पुनरेत्य निजं व्रजं क्रीडति व्रजवधूभिर्षोकजीशा गोवर्धनाद्रि निकटेषु गायों को चराया गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन की खाइयों में, गोवर्धन की चट्टानों में कृष्ण गायों को घुमा घुमा के चराए। ये में कलिंद तनयांगुली पाएगा, यमुना के पानी में जाके गायों को पानी पिलाया यमुना का, यमुना के पानी में उन्होंने विहार किया, कृष्ण ने खेले पानी के जल में, यमुना के जल में। शाम होने के बाद श्री कृष्ण
वापस सब गायों को लेके वापस ब्रज में आए। आकर के ब्रज में गोपियों के साथ वापस वो मिले और गोपियों के साथ वापस उनकी लीला प्रारंभ हुई। तो उन्होंने संक्षेप में बोल दिया, पूरा दिन का लीला का वर्णन करना संभव नहीं हुआ। श्री गोपराजस्य यदप्यसो पुरी इन्द्रेश्वराख्ये विषये एतस्य कृष्णस्य मतानुवर्तिना जागुरावाशं गोपराजस्य यदप्यसो पुरी इन्द्रेश्वराख्ये विषये एतस्य कृष्णस्य मतानुवर्तिना नंद महाराज के गोपराज ग्वालों के राजा, वो जो ग्वालों के राजा नंद महाराज है, उनका जो राज्य है, उनकी जो राजधानी है, उनकी जो राजधानी का नाम है नंदेश्वर। तो नंदेश्वर जो ग्वालों के राजा नंद महाराज की राजधानी है, वो बहुत ही विशाल एक नगरी की जैसी है। विशाल एक पुरी है, पुरी मतलब नगर, शहर है, और बहुत वहां पर ऐश्वर्य है। जैसे ऐश्वर्य होता है वैसा ऐश्वर्य है। लेकिन फिर भी वो जो ब्रजवासी है, उनको उस पुरी में, उस महल प्रसादों में, नगरों में रहने की उनकी अभिलाषा नहीं है। वो लोग कुंजों में रहना चाहते हैं, ज्यादा वनों में वो लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही लिखा है। वन में रहते कि कहाँ रहते ये वर्णन नहीं किया, लेकिन इतना लिखा है कि उनको वनों में वास करना अच्छा लगता है, वो पूरी से ज्यादा। इसका मतलब वर्णन तो है नहीं कि कहाँ रहते, लेकिन इस बात से लग रहा है कि कभी कभी वो लोग वन में रहते होंगे। वन में जो टेंट वगैरह लगाते हैं वाले लोग, जैसे बंजारे लोग होते, बंजारों पे जैसे उनका लाइफ वर्णन था भागवतम में, ऐसा ही वर्णन है। वो लोग जहाँ जाते वहां पर कैंपेन करते हैं, कैंपेनिंग, अपना पूरा गांव को बसा देते हैं, जंगल। वो उनको अच्छा लगता है, वैसा निवास प्रासादों से अच्छा लगता है। महलों का वास अभी हो रहा है। नंद महाराज नंदीश्वर वो महलों का नगरी है, महल है सबका। राधा रानी का अपना महल है, कृष्ण का अपना महल है, सबका अपना अपना महल है। उन महलों में सब लोग रहते हैं, नंदेश्वर में, गोकुल में। तत्रैव वसता ब्रह्मानन्दो यो अनुभूयते सुखं तद्वा कीदृशं च कथं मुक्तानां सुखतोऽत्यन्तं महर्वैकुण्ठवासिनां यद्भगवद्भक्तिमाहात्म्या उक्तं तद्वेदिभिः सुखम् अयोध्याद्वारवत्यादि वासिनां च ततोऽपि तत् तं दर्शनेन केनचित् गोलोकवासिनां यत् सर्वतोऽप्यधिकाधिकं सुखं तद् गोप कुमार कहते हैं कि भौतिक जगत में जो सुख होता है, स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग के सुख से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुख होता है ब्रह्मानंद में, ब्रह्म का साक्षात्कार करने। मेरे शेष ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करने से जो आनंद होता है, ब्रह्मानंद के उसको, ब्रह्मानंद भौतिक सुख से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा है। और उस ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुख है वैकुंठ वासी। लोग वैकुंठ वास करते हैं। वैकुंठ में जो भक्ति का सुख है, भक्ति का सुख है करोड़ों गुना ज्यादा है। और वैकुंठ से भी ज्यादा
हजारों गुना सुख ज्यादा है अयोध्या वासी में, अयोध्या में रहते हैं रामचंद्र के भक्त उनको, और उनसे भी अधिक सुख है द्वारका वासी, अयोध्या से भी ज्यादा सुख है द्वारका में। तो द्वारका से भी आ, हजारों करोड़ों गुना ज्यादा सुख है तो गोलोक धाम गोकुल में रहते उनका। तो ये सुख का ये खाली ये खाली वर्णन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है ये सुख का थोड़ा तारतम्य में। वैसे तो गोलोक धाम में इतना सुख है कि बोले उसका वो कोई अनुभव करेगा वही बता सकता है, बोला इसको वर्णन कर नहीं सकता, इतना सुख है। गोलोक धाम में रहने वालों इतने सुख में इतने आनंद में वर्णन नहीं कर सकते। इतना आनंद का मतलब सागर उधर हमेशा उमड़ रहा है, सागर आनंद का, आनंद के सागर में सब गोते लगा रहे कर निरंतर, ये गोलोक धाम है। खाली अंदाज लगाने के लिए बताया कि स्वर्ग से भी करोड़ों 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 गुना ज्यादा गोलोक धाम है। तस्यानुभविनो नित्यं तत्रत्यायेव ते विदुः तत्त्वं ये प्रभो तस्य तादृक्षोहार्दगोचरम् येषामेवावतारास्ते नित्या वैकुञ्ठपार्षदा प्रपञ्चान्तर्गतास्तेषां प्रतिरूपासुराय। कहते कि ये मुनि ऋषि लोग रस का विचार करके, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस का विचार करके ये ऐसा नियम कार्यक्रम में किया है, सब लगाया आनंद का, रस का विचार करके आनंद का किया। लेकिन ये है कि गोलोक धाम का जो आनंद है वो अधिक बहुत अधिक आनंद है, और इसको तोल नाप करके युक्ति के द्वारा समझाया जा नहीं सकता है, संभव नहीं है। इतना सुख है तो फिर मैं वर्णन क्या करूं। लेकिन जो वो लोग वहां रहते हैं वही जानते हैं कि क्या वहां पर कितना आनंद है, कितना सुख है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सबको बहुत अच्छे से सुनना है, समझने का प्रयास करिए। सिद्धांत बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत। कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में जितने भगवान के पार्षद है सबके अवतार, एक एक अवतार वैकुंठ में रहता है। वैकुंठ में जितने भी भगवान के पार्षद है सब पार्षदों के एक एक अवतार देवलोक में भी रहता है, देवलोक में रहता है। ये बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे कृष्ण का जो अवतार है, श्री कृष्ण गोलोक धाम में है और उनका अवतार पहले मथुरा और द्वारका में होता है। श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव के रूप में आते हैं, वासुदेव बलदेव। वही श्री कृष्ण फिर अयोध्या में अवतार राम बन के अवतार लेते हैं। वही श्री कृष्ण वैकुंठ में नारायण बन के अवतार लेते हैं। वही श्री कृष्ण फिर पृथ्वी पे ब्रह्मांड में नरसिंहदेव, वरादेव सब अवतार बने। इसी प्रकार बोलते जितने भी भगवान के पार्षद हैं, नंद महाराज, यशोदा, भगवान के जितने सखा हैं, जितने भी भगवान की गोपियां हैं, सखी, सबका अवतार वैकुंठ में रहता है। वैकुंठ में भी नंद महाराज है, यशोदा है, वैकुंठ में भी राधा रानी है, वो दूसरी राधा रानी है। उसी और राधा रानी का अवतार है, उस राधा रानी का अवतार, उस राधा रानी का अवतार, उस नंद महाराज का अवतार, यशोदा माता का अवतार वैकुंठ में रहता है। तो वैकुंठ में भी एक यहाँ पर नंद महाराज भी वैकुंठ में है, यशोदा भी है, राधा रानी है, सखिया है, सखा सब है। वैकुंठ वाले जो कृष्ण के जो तो क्या बोलते हैं, उनका जो टीम है, वैकुंठ का जो कृष्ण के पार्षद है, वो पार्षद और गोलोक धाम के पार्षद अलग है, सेम नहीं है, अलग है। वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद है उनका रस अलग है,
उनकी भक्ति का मात्रा डिग्री अलग है। भक्ति की जो डिग्री, उनका जो भाव है, उनका जो प्रेम है, उसका डिग्री अलग है वैकुंठ की। जो गोलोक धाम में है उनकी डिग्री अलग है। ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास। इसको समझने से आपको भागवतम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि भागवतम पढ़ेंगे तो ऐसा आता है वर्णन कि कोई भक्त तपस्या किया, धरा और द्रोण ने तपस्या किया, हजारों वर्ष एक पांव पे खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे भगवान पुत्र रूप में चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने, ठीक है, कृष्ण का अवतार होगा तो आप कृष्ण के पिता माता बनेंगे। तो वो लोग पिता माता बन गए। ये भागवत में वर्णन आता है। अभी सवाल आएगा कि ऐसा कैसे हुआ? भगवान के तपस्या करके द्रोण और धरा पिता माता बन गए। इसके पहले क्या भगवान के पिता माता नहीं थे? ये लोग दोनों जो तपस्या किए, द्रोण और धरा, तपस्या करके नंद यशोदा बन गए। इनके पहले क्या नाम भगवान के नंद यशोदा थे नहीं, माता पिता थे नहीं? वाला था। दूसरा, भगवान तो गोलोक धाम में हमेशा रहते, तो वहां फिर भगवान के माता पिता नहीं है क्या, नंद महाराज यशोदा? अगर वहां पर है तो फिर ये द्रोण और धरा फिर कैसे? ये इसका समाधान यहाँ पर हुआ है कि कोई भी जीवात्मा भगवान से वात्सल्य प्रेम में भक्ति करेगा, तो इस तरह से तपस्या करके वह साधना करके, तो जब नंद महाराज, जो गोलोक धाम के नंद महाराज अवतार लेंगे पृथ्वी पे, वैकुंठ के जो नंद महाराज है उनके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वैकुंठ के जो नंद महाराज और यशोदा है, गोलोक धाम के नंद महाराज यशोदा में एंटर कर जाएंगे। तो उसके बाद स्वर्ग लोक में जो नंद महाराज और यशोदा का अवतार है, जैसे धरा और द्रोण नंद महाराज की अवतार है, स्वर्ग के अवतार, वो भी नंद महाराज के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी बोलते कि आप लोग अगले जन्म में आप लोग को भगवान पुत्र रूप में मिलेंगे और आप लोग तपस्या का फल स्वरूप धरा और द्रोण रूप में आपका जन्म होगा, तो वो जो धरा और द्रोण है वो नंद महाराज के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो ओरिजिनल नंद महाराज है उसमें वो भी नंद महाराज बन जाते हैं, धरा द्रोण नंद यशोदा बन गए। इस प्रकार भगवान के जितने भी पार्षद है, सब पार्षद का गोलोक धाम में एक स्वरूप है, दूसरा स्वरूप एक वैकुंठ में है, तीसरा स्वरूप स्वर्ग में है सबका। और उनको सेम नहीं मान सकते, उनका अलग भी है और सेम भी है। वो जो गोलोक धाम वाले ओरिजिनल है, अंश है, अवतारी है, और वैकुंठ वाले उनके अवतार और अवतार। जो स्वर्ग में है वो तो एक जीवात्मा है साधारण, लेकिन वो भी भक्ति करके उसी भाव को प्राप्त हुआ है। फ्यूचर में आगे जाके वो वैकुंठ में और गोलोक में जाएगा, ये स्वर्ग वाले हैं। ये जितने भी स्वर्ग के देवता हैं, सभी देवताओं का, उनका जो ओरिजिनल अवतारी पुरुष है वो वैकुंठ में सबका है। इसलिए जब हम श्री कृष्ण जब द्वारका में लीला करते हैं तो हम देखते हैं कि इंद्र का अवतार अर्जुन माना जाता है, धर्मराज का अवतार युधिष्ठिर महाराज है, हाँ, पवन देव का अवतार भीम को माना जाता है। ये तो सब देवता हैं, इंद्र है, पवन है, धर्मराज है, अश्विनी कुमार, लोग तो देवता है। तो देवता लोग कैसे भगवान कृष्ण की लीला में भाग ले सकते? इसका अर्थ ये हुआ कि वैकुंठ के जो अर्जुन और युधिष्ठिर और है, वैकुंठ के अर्जुन, वैकुंठ का युधिष्ठिर, वैकुंठ का भीम, वो अवतार लेता है। और स्वर्ग के जो देवता लोग उसमें एंटर किए, तो वैकुंठ के भीम में स्वर्ग के पवन देव एंटर कर लिए, पवन देव का अवतार बन गया।
वैकुंठ का इंद्र, वैकुंठ का जो अर्जुन है उसके अंदर स्वर्ग का जो इंद्र है उसने प्रवेश किया। या मुख्य अर्जुन है और इंद्र उसके अंदर उसका सबोर्डिनेट बनता है। इस प्रकार ऐसे होता है। वैकुंठ के 5 पांडव वैकुंठ में भी है और 5 देवता स्वर्ग में है, वो उसमें एंजल है। कभी कभी अर्जुन को इंद्र माना जाता है, इंद्र कहा जाता है, वह इंद्र का अवतार माना जाता है, इंद्र का पुत्र माना जाता है अर्जुन को। लेकिन वास्तव में अर्जुन वैकुंठ से आया हुआ। ये समझ में आ गया आज तक का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को यहाँ पर कहीं और कहीं लिखा नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं मिलेगा, चैतन्य चरितमृत में भी नहीं मिलेगा ये बात, केवल ये ब्रज भागवत में ही लिखा है। तो सब लोग सबके अवतार है, नंद महाराज भी अवतार लेने हैं, भगवान के सब पार्षद अवतार अवतार लेते हैं। पहले वैकुंठ में अवतार लेते हैं गोलोक से, फिर स्वर्ग में अवतार लेते हैं, फिर पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, सब जगह अवतार लेते हैं। यथा च तेषां देवानां अवताराधरात्रे रामचिर्ष विष्णु भवन्ति प्रीतये मुहुः। इस प्रकार स्वर्ग के देवता लोग पृथ्वी में अवतार लेते हैं। स्वर्ग के देवता लोग जिस प्रकार पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, इसी प्रकार वैकुंठ के भगवान के पार्षद लोग स्वर्ग में अवतार लेते हैं। उदाहरण दिया, जैसे आप लोग आप सबको अनुभव होगा, एक नया चीज बता रहा हूँ, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, नया चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोग जगह जगह देवताओं को देखते हैं, है ना। आपके गांव में कोई देवी का पूजा हो रहा है, आपकी कुल देवी का पूजा हो रहा है, हाँ 100 वर्षों से आप पूजा कर रहे हैं। अलग अलग देवियों का और देवताओं का गांव में पूजा हो रहा है ना। ये लोग कौन है? ये लोग आए थे, जैसे कहते हैं कि कौन से हमारे सच्चा माता, हमारे कुल देवी सच्चा माता है, राजस्थान में उनका उनका राजस्थान में हमारी कुल देवी का गांव है, राजस्थान में सच्चा माता ओशिया, ओशिया नाम का गांव है राजस्थान में। वहां पर हम लोग का फोर फादर वहां पर रहते हैं। वहां पर कुल देवी सच्चा माता है और देवता पाबू दादा है, वहां पर रहते हैं दो हमारे। ये लोग कुछ कुछ साल पहले, मतलब दो कितने साल मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे से, 400-5 साल पहले, 8 साल पहले लोग आए थे। उन्होंने जन्म लिया, कुछ ऐसा ऐसा काम किया, विशेष स्पेशल कुछ एक्टिविटी किया जिसकी वजह से लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये स्वर्ग के देवता है। स्वर्ग के देवता है, इन्होंने पृथ्वी पे थोड़ा दिन के लिए अवतार लिया। जितने भी जिनकी भी आप लोग पूजा पूजा कर रहे हैं, हाँ जितने भी लोगों की आप पूजा कर रहे हैं, जितने भी सब लोग पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, ये लोग सब एक्चुअली स्वर्ग के देवता हैं और थोड़ा दिन के लोग पृथ्वी में आए थे। आकर के कुछ स्वर्ग के देवता है तो उनका तो पावर ज्यादा रहता है ना, तो कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं कि मनुष्यों को बहुत उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति और आकर्षण बढ़ता है और उनकी पूजा करते हैं मनुष्य, और पूजा करने से वो लोग तुरंत रिजल्ट देते हैं, इसलिए तो आते हैं। इन देवताओं की पूजा करने से वो तुरंत फल दे देते हैं देवता। उनका यही काम है देवताओं का। ये लोग क्या है, स्वर्ग से अवतार लिए पृथ्वी पे। पृथ्वी पे लोग ज्यादा दिन नहीं थे, हो सकता है 50 साल 100 साल, लेकिन स्वर्ग में तो लोग लाखों साल के लिए रहते हैं। स्वर्ग में तो इनका उम्र लाखों साल का है, हजारों साल का है, लेकिन पृथ्वी पे आप 50 साल के लिए आते। क्यों आते हैं? बोलते विष्णु की प्रशंसा करते। स्वर्ग के देवता उपेंद्र हैं। स्वर्ग के जो भगवान के अवतार है, विष्णु का जो अवतार है जो स्वर्ग में रहता है, का नाम है उपेंद्र, वामन देव। और वो उपेंद्र की खुशी करने के लिए लोग पृथ्वी में आते हैं, आके घूम के चले जाते हैं थोड़ा दिन। तो हमेशा कोई ना कोई देवता आपको मिलेंगे पृथ्वी पे, आते जाते रहते हैं।
ऐसे ही जब वे लोग देवता लोग आते हैं पृथ्वी पे, तो वहां उधर देवलोक में उनका पोस्ट खाली हो जाता है। इसमें देवलोक में जो वो देवता लोग उधर नहीं रहते हैं, जब यहाँ आते हैं समझ लीजिए 50 साल के लिए, अगर पृथ्वी का 50 साल मतलब वहां का में भी वहां का एक दिन होगा खाली स्वर्ग का, तो एक दिन वहां पर वो लोग एब्सेंट मारेंगे स्वर्ग लोक में, और एक दिन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 महीना। ऐसे देवता लोग स्वर्ग से आते हैं पृथ्वी पे। ये भी नया बात हमको पहली बार यहाँ पर मिला। हाँ, बृहद भागवतम में ये बात भी कहीं पर भी आज तक हम सुनने में मिला था। यथाच तेषाम देवानाम अवतारा धरातल, देवता लोग का अवतार धरातल में होता है, पृथ्वी में। क्यों आता है? क्रीड़ा विष्णु, विष्णु को खुशी करने के लिए, उपेंद्र भवंती प्रीत मोहन, विष्णु को खुशी करने के लिए देवता लोग आते हैं। यथावतारा कृष्णस्य भिन्नास्तेऽवतारिणः तथैषाम् अवतारास्ते न सूर्येते समम्। जैसे श्री कृष्ण के अवतारी श्री कृष्ण से अलग नहीं है, इसी प्रकार वैकुंठ के पार्षद आदि गोलोक के नित्य परिपुरुष अलग नहीं है। गोलोक के नित्य पार्षद नंदराज आदि श्री कृष्ण की तरह कभी अंश रूप में, कभी पूर्ण रूप में, काल कार्य स्थान के भेद से अवतीर्ण हुआ करते हैं। इसी प्रकार वे नित्य परिकर कभी कभी रस से आकृष्ट होकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ प्रकट होने की इच्छा करते हैं, और भगवान की तरह वे किसी बहाने से अपने अवतार के साथ एकता प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं। उस समय उनके अवतार भी लीन होकर रहते हैं। इसलिए मुनि लोग यह कहते हैं कि धरा तथा द्रौड़ यशोदा मध्य रूप में प्रकट हुए थे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा समझ के इसको याद रखना चाहिए। लिखा है कदाप्यंशेन जायन्ते पूर्णत्वेन कदाचित् कालं कार्यं यथा स्थानं च दृष्टम् एवं कदाचित् केनापि समापृष्टारशेन निजनाथेन सन्निधा पुत्राप्युतितिर्ष अवतारे निजे सर्वे परमेश्वरवद्यताम् ऐक्यं व्याजेन केनापि तथा प्रादुर्भव। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण के अवतार से अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के अवतार अभिन्न माने जाते हैं। श्री कृष्ण और राम में हम लोग भेद नहीं करते, राम कृष्ण नारायण विष्णु सब एक माने। कृष्ण के सब अलग अलग नाम है, अवतार। इसी प्रकार गोलोक धाम में जो नंद महाराज और कृष्ण के पार्षद है और वैकुंठ के जो पार्षद है, वो उन दोनों में एकता होती है, हम लोग भेद नहीं करते। ये पहली बात है। और जब पृथ्वी पे जब अवतार लेते हैं गोलोक धाम के पार्षद लोग, कभी कभी पूर्ण रूप से आते, कभी कभी अंश रूप में आते हैं। स्थान काल और पात्र के हिसाब से वो लोग यहाँ पर अवतार लेते हैं। मतलब गोलोक धाम के जो नंद महाराज है पृथ्वी पे अवतार लेंगे तो 100% भी आ सकते हैं, 80% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से भी आ सकते हैं, वह अंश रूप में भी आ सकते हैं, दोनों हो सकता है। और वो कैसे डिसाइड होगा? समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। जैसे कितना अंश है, जैसे उदाहरण स्वरूप अर्जुन में इंद्र का अंश कितना है और वैकुंठ का अंश कितना है, ये डिपेंड करता है। भीम में कितना पवन देव का अंश कितना है, वैकुंठ का भीम कितना, वो डिपेंड करेगा। वो थोड़ा तारतम्य होगा, समय लीला के अनुसार वो चेंज होगा, समय के अनुसार चेंज होगा, स्थान के अनुसार चेंज होगा। जैसे हरिदास ठाकुर को ब्रह्मा जी का अवतार कहा जाता है।
ब्रह्मा जी एक देवता है, उन्होंने अवतार लिया हरिदास ठाकुर बन गए। लेकिन 100% हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी नहीं है, 100% ब्रह्मा जी नहीं है। हरिदास ठाकुर गोलोक धाम के पार्षद भी हरिदास ठाकुर गोलोक धाम के पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु नित्य पार्षद है। हरिदास ठाकुर जो गोलोक धाम वाले वो आए, उनके अंदर ब्रह्मा ने प्रवेश किया। तो अभी उसमें दोनों में प्रोमिनेंट कौन है? जो गोलोक धाम के हरिदास ठाकुर का प्रोमिनेंट है कि ब्रह्मा जी? अगर गोलोक धाम के हरिदास ठाकुर 100% अवतार लेंगे तो ब्रह्मा जी का प्रोमिनेंस कम हो जाएगा, और गोलोक धाम के जो हरिदास ठाकुर थोड़ा अंश रूप में है तो ब्रह्मा जी का प्रोमिनेंस ज्यादा रहेगा। तो ये ऐसा ही हुआ है, तो ब्रह्मा जी का प्रोमिनेंस ज्यादा है और गोलोक धाम के हरिदास ठाकुर अंश रूप में उनका अंश आया। और ऐसे भी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज के अवतार है। कैसे हुआ? इसका मतलब प्रहलाद महाराज का थोड़ा सा अंश उनमें आया, पूरा नहीं, 100%, थोड़ा सा अंश। इसलिए प्रहलाद महाराज की लीला और हरिदास ठाकुर की लीला समान रूप में दिखती है। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को परेशान करता है, ऐसे हरिदास ठाकुर को हुसैन साहब परेशान करता है, वैसे उनको मार। तो ये हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं सब लोग इसी प्रकार अलग अलग देवता लोग उनमें एंटर किए। ब्रह्मा जी, शिव जी एंटर करते हैं इसमें। अद्वैत आचार्य ये भगवान के नित्य पार्षद है, गोलोक धाम से आए, लेकिन शिव जी उसमें एंटर किए, शिव जी भी उसमें है, ब्रह्मा जी भी हैं। ऐसे होता है, ये एक बहुत रहस्यमय बात है। अभी वो भगवान का पार्षद पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे जो भक्त लीला कर रहा है उसमें वैकुंठ का भी अंश होगा, गोलोक का भी होगा, स्वर्ग का भी होगा, लेकिन उसका मात्रा कम ज्यादा ये हमारे लिए समझ। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता कि नंद महाराज और यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे। द्रोण और धरा ने तपस्या किया और वो नंद यशोदा बने, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। ये लोग कौन है? ईश्वर के देवता हैं द्रोण और धरा। ये लोग ने नंद महाराज की तपस्या किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। इसी प्रकार भी देवता लोग जब अवतार लेते हैं पृथ्वी पे आकर के, जैसे मैंने बताया, वो भी कभी पूर्ण रूप से आते होंगे, कभी अंश रूप में आते। किसी किसी आदमी के अंदर देवता का थोड़ा 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 सा पावर रहता है, इसलिए वो आदमी देखेंगे, कोई माता जी सोती है, वो लोग बहुत लोगों को हम बचपन में देखा, देवता के सामने बैठते हैं और उनके शरीर में भार होता है और उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, फिर मुंह से जो बोलते हैं वो होने लग जाता है। ये क्या है? देवता लोग का अवतार हो रहा है, लेकिन बहुत आंशिक रूप में, तो और थोड़ा समय के लिए आके चले जाते हैं, आके चले जाते हैं। इस प्रकार का अलग अलग कॉन्सेप्ट ये शास्त्र में दिया हुआ है, इसका समाधान यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे आदमी में भर करते देवता,